भारत के ओडिशा राज्य में अक्षय तृतीया एक लोकप्रिय कृषि त्योहार है। यह हिंदू कैलेंडर में सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक है और हिंदू महीने वैशाख के शुक्ल पक्ष के तीसरे चंद्र दिवस पर मनाया जाता है। अक्षय तृतीया शब्द संस्कृत के दो शब्दों अक्षय और तृतीया से मिलकर बना है। अक्षय का अर्थ है शाश्वत या कभी न खत्म होने वाला और तृतीया का अर्थ है तीसरा, जो वैशाख महीने के तीसरे दिन को दर्शाता है। यह एक ऐसा त्योहार है जो धन, समृद्धि और सौभाग्य का जश्न मनाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन किया गया कोई भी निवेश समृद्धि और सौभाग्य लाता है। कृषि त्योहार के पारंपरिक अनुष्ठानों के अनुसार इस दिन किसान अपनी जमीन जोतने के बाद अपने धान के खेतों में बीज बोने की रस्म अखी मुट्ठी अनुकूल करते हैं। राज्य के किसानों का मानना है कि इस अनुष्ठान का पालन करने से उन्हें भरपूर फसल मिलेगी। इसके अलावा पुरी में प्रसिद्ध रथ यात्रा के लिए भगवान श्री जगन्नाथ और उनके भाई बहन भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के लिए रथों का निर्माण और लोकप्रिय चंदन यात्रा इस शुभ दिन से शुरू होता है। अक्षय तृतीया को भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम के जन्म का दिन भी माना जाता है। यह वह दिन भी माना जाता है जब वेद व्यास और भगवान गणेश ने महान महाकाव्य महाभारत लिखना शुरू किया था। किंवदंतियों के अनुसार जब गरीब सुदामा भगवान कृष्ण के पास गए, जो अमीर और संपन्न थे, तो भगवान ने सुदामा को कुछ भेंट के रूप में चावल का एक थैला भेंट किया। श्री कृष्ण ब्रह्मांड के भगवान होने के नाते सुदामा की स्थिति जानते थे और उनकी उदारता से आश्चर्यचकित थे। एक व्यक्ति जिसके पास अपने और अपने परिवार के लिए खाने के लिए पर्याप्त नहीं था, वह अपने पुराने दोस्त के लिए प्रसाद लेकर आया था। यह देखकर भगवान कृष्ण अपने प्रिय मित्र के प्रति खुशी और सम्मान से भर गए। ऐसा कहा जाता है कि तब कृष्ण ने सुदामा के साथ चावल का जो भी निवाला खाया, उसके बदले में सुदामा और उनके परिवार को कुछ न कुछ मिला। तब सुदामा को धन, समृद्धि, पैसा और वैभव प्राप्त हुआ। उस दिन को अक्षय तृतीया के रूप में मनाया जाता है, जो समृद्धि, खुशी, करुणा और प्रचुरता के बारे में है। इसके अलावा यह माना जाता है कि जब पांडव वनवास पर गए थे तो भगवान कृष्ण ने उन्हें एक दिव्य अक्षय पात्र दिया था, जो भोजन के कभी न खत्म होने वाले बर्तन की तरह था, जिसके माध्यम से भगवान कृष्ण ने यह सुनिश्चित किया कि पांचों भाई और उनकी पत्नी द्रौपदी को जंगल या रेगिस्तान में कभी भी भोजन की कमी का सामना न करना पड़े। यह त्योहार देवी लक्ष्मी को समर्पित है, जो लोगों के जीवन में धन और समृद्धि लाने से जुड़ी है। प्राचीन काल से ही सोने को समृद्धि और शुभता से जोड़ा जाता रहा है। यह धन और प्रचुरता का प्रतीक है। हिंदू परंपरा के अनुसार इस दिन खरीदी गई वस्तुएं खरीदार को अनंत समृद्धि प्रदान करती हैं। इसलिए कई लोग इस दिन अनंत धन और समृद्धि प्राप्त करने के लिए सोना खरीदते हैं। कई संस्कृतियों में इसे आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। खेती किसानी का यह त्योहार शादी, संपत्ति खरीदना, निवेश करना, महत्वपूर्ण खरीदारी, नए उद्यम आदि जैसे नए कामों की शुरुआत के लिए भी शुभ माना जाता है। जय श्री जगन्नाथ। बंदे उत्कल जननी।